पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवा। आपके बच्चे उत्पातियों और उपद्रवियों को तो इस देश की संस्कृति पर, देश की परंपरा पर हमला करना कमाल जांच है। और दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी। अगर आपने अभी तक अपने फ़ोन का वॉल्यूम फुल नहीं किया तो अभी कर लीजिए, दरवाजे बंद कर लीजिए और अपने दिमाग की हर उस खिड़की को खोल दीजिए जहां से सच अंदर आ सकता है। क्योंकि जो आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके अंदर कुछ जगाने वाला है। एक ऐसा जज्बा जो शायद आपने काफ़ी टाइम से फील नहीं किया। और इस कहानी के बीच खड़े हैं एक नाम, एक आवाज़, एक पर्सनैलिटी, सनी देओल, जिन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो सिर्फ एक्टिंग नहीं होती, बल्कि एक तूफान आता है। और इस बार ये तूफान बॉर्डर 2 के नाम से पूरे देश में फैल चुका है। डे 30 हो चुका है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। क्योंकि नॉर्मली 30 दिन के बाद फिल्म्स थक जाती हैं, ऑडियंस इंटरेस्ट लूज कर देती है, थिएटर्स आधे खाली हो जाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ शोज अभी भी हाउसफुल जा रहे हैं। सुबह के शोज तक लोग लाइन में खड़े हैं, लोग रिपीट में मूवी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ मूवी देखने नहीं जा रहे, बल्कि एक फीलिंग दोबारा फील करने जा रहे हैं। क्योंकि बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि एक इमोशन बन चुकी है। एक ऐसी इमोशन जो लोगों के दिल में सीधा उतर रही है। जब स्क्रीन पर सनी देओल का एंट्री होता है तो पूरा थिएटर गूंज उठता है। तालियों की आवाज़, सीटियों की आवाज़, और कुछ लोग तो खड़े होकर सल्यूट तक करते हैं। और जब वो अपनी हेवी वॉइस में डायलॉग बोलते हैं तो लगता है जैसे वो सिर्फ कैरेक्टर नहीं, बल्कि पूरे देश की आवाज़ बन गए हैं। ये वो मोमेंट होता है जब फिल्म और रियलिटी के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है और लोग खुद को उस कहानी का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। इसीलिए लोग इस फिल्म को बार बार देख रहे हैं, क्योंकि हर बार उन्हें एक नया इमोशन फील होता है। कभी प्राइड, कभी गुस्सा, कभी रिस्पेक्ट, और कभी एक अजीब सी खामोशी जो अंदर तक चली जाती है। लेकिन जितनी तेज़ी से ये फिल्म लोगों के दिल में जगह बना रही है, उतनी ही तेज़ी से इस पर बातें भी बढ़ रही हैं। डिस्कशंस हो रहे हैं, डिबेट्स हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये सिर्फ एक कमर्शियल फिल्म है, कुछ कह रहे हैं ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और जब एक फिल्म लोगों को इतना डिवाइड कर दे तो समझ जाओ उसमें कुछ तो खास है। और इसी बीच एक और नाम सामने आता है, हेमा मालिनी, जिन्होंने सिनेमा के इम्पैक्ट को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि जब फिल्म दिल को छू लेती है तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहती, बल्कि एक आवाज़ बन जाती है। और ये बात सीधा लोगों के दिमाग में बैठ गई। अब सवाल ये नहीं रहा कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अब सवाल ये है कि ये फिल्म लोगों के अंदर क्या चेंज ला रही है। क्योंकि जब ऑडियंस एक ही फिल्म को रिपीट में देखती है और हर बार उससे कनेक्ट करती है, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ स्टोरी नहीं देख रही, बल्कि अपनी फीलिंग्स को उसमें रिफ्लेक्ट कर रही है। बॉर्डर 2 ने वही किया है। उसने एक कनेक्शन क्रिएट किया है, एक इनविजिबल बॉन्ड जो स्क्रीन और ऑडियंस के बीच बन गया है। और ये बॉन्ड ही उसका सबसे बड़ा पावर है। सनी देओल ने अपनी परफॉर्मेंस से ये प्रूव कर दिया है कि असली मास पावर क्या होती है। क्योंकि आज के टाइम में जहां वीएफएक्स और टेक्नोलॉजी डोमिनेट कर रही है, वहां सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और आवाज़ से लोगों को कनेक्ट करना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन सनी बाजी ने ये कर दिखाया, और इसी वजह से बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस बन गई है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हर बार देखने पर और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और अब सवाल ये है कि ये क्रेज़ यहीं रुकेगा या और आगे बढ़ेगा। क्योंकि हिस्ट्री ने हमें ये सिखाया है कि जब भी कोई चीज़ लोगों के दिल में उतर जाती है तो वो सिर्फ ट्रेंड नहीं रहती, बल्कि एक मूवमेंट बन जाती है। और अब लोग कह रहे हैं कि बॉर्डर 2 भी शायद उसी डायरेक्शन में जा रही है। लोग अपने दोस्तों को रेकमेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्लिप्स शेयर हो रही हैं, डायलॉग्स वायरल हो रहे हैं, और हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है कि अगर तुमने बॉर्डर 2 नहीं देखी तो तुमने कुछ मिस कर दिया। और यही वर्ड ऑफ माउथ किसी भी फिल्म का सबसे बड़ा वेपन होता है।
और बॉर्डर 2 के पास ये वेपन अब फुल पावर में है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जितनी बड़ी सक्सेस होती है उतने ही बड़े सवाल भी उठते हैं। कुछ लोग इस सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ लोग इसके इम्पैक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब एक फिल्म इतना बड़ा रिस्पॉन्स जनरेट करती है तो नेचुरली क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो लोगों को इतना अट्रैक्ट कर रहा है। क्या ये सिर्फ स्टोरी है, क्या ये सिर्फ एक्टिंग है, या फिर ये कुछ और है जो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और शायद यही बॉर्डर 2 का रियल मैजिक है, क्योंकि कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होती, सिर्फ फील होती हैं। और जब ऑडियंस किसी चीज़ को फील करने लगती है तो वो उसे कभी भूल नहीं पाती। और यही रीज़न है कि बॉर्डर 2 का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है। और ये इम्पैक्ट अब सिर्फ थिएटर्स तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि लोगों की कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बन चुका है। हर जगह लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे हैं, और ये सब मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ ये फिल्म सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक फिनोमिनन बन चुकी है। और जब कोई चीज़ फिनोमिनन बन जाती है तो उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। और अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बॉर्डर 2 का ये इफेक्ट कितने टाइम तक रहता है और कितना आगे जाता है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि सनी देओल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनका इम्पैक्ट आज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना पहले था, और शायद इस बार और भी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक फिल्म नहीं दी बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया है जो लोगों के दिल में बस गया है। और यही किसी भी आर्टिस्ट की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि नंबर्स टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं लेकिन इमोशंस हमेशा रहते हैं, और बॉर्डर 2 ने वही इमोशन क्रिएट किया है। और अब जब ये कहानी इतनी आगे बढ़ चुकी है तो एक सवाल आपको भी अपने आप से पूछना चाहिए कि आपने इस फिल्म को सिर्फ देखा है या फील भी किया है, क्योंकि डिफरेंस वही है जो एक नॉर्मल व्यूअर और एक ट्रू ऑडियंस में होता है। और अगर आपने इसे फील किया है तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, और अगर नहीं किया तो शायद अब टाइम आ गया है कि आप इस एक्सपीरियंस को खुद फील करो, क्योंकि कुछ चीज़ें सुनने से नहीं समझ आती बल्कि खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं। और बॉर्डर 2 उन्हीं चीज़ों में से एक है। और कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि असली इम्पैक्ट अभी आना बाकी है, और जो आगे होने वाला है वो शायद और भी बड़ा हो सकता है। इसलिए रेडी रहो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है और आगे जो होने वाला है वो और भी ज़्यादा